हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना संक्रमण के काल के बाद से ही कोरोना योद्धाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कोरोना योद्धाओं की असल तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे वो काम करते हैं और क्या क्या चुनौतियां उनके सामने होती हैं। एक रिपोर्ट आप सबसे पहले देखिए। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, लेकिन कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका निभाई है स्वास्थ्य कर्मियों ने। ये तस्वीरें पानीपत की है, जहां देखा जा सकता है कि यहाँ के कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मौत हुए शख्स के शव को उठा रहे हैं। हालांकि ये काम वो पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं। जहां लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाते हैं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच भी ये कोरोना योद्धा अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दे रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत हो जाती है, कई बार उनका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। यहाँ भी इन डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके वो अपने काम को सर्वोपरि मानते हुए डटे रहते हैं। देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जो स्टाफ और डॉक्टर है वो संपूर्ण तरीके से जो है PPE पहनता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ मैं ही जो है फोरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ही उनका पोस्टमार्टम करता हूँ। उस दौरान हम लोग जो है मिनिमम स्टाफ, कम से कम स्टाफ जो है अंदर मेंटेन करते हैं और नेगेटिव प्रेशर हमने जो है अपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और जो हमारा जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है उसको हमने जो है अच्छा वेंटिलेशन उसमें रहे, हवा उसमें से पूरी पास हो, ठीक है, तो वो भी हम करते हैं। बॉडी को भी जो है कम से कम जो है खोला जाता है, जितना आवश्यकता होती है हमें जो है अपना संपूर्ण तरीके से नतीजे तक पहुंचने के लिए उतना ही किया जाता है। अक्सर इसमें जो फेफड़े होते हैं उनसे जो है काटने पे इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही वजह है कि कोरोना काल में इनके काम और समर्पण को देखकर उन्हें दिया गया कोरोना योद्धा का नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा पर डटे हुए हैं जिसके चपेट में आज पूरा विश्व है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जब दुनिया भर के ताकतवर देश इस बात को समझने में लगे हुए थे कि आखिर हमारा दुश्मन है कौन, जो सामने दिखता नहीं है, अदृश्य है और घातक है, लगातार वार कर रहा है, लोगों की जिंदगियां नील रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना योद्धा पूरी मेहनत के साथ लगे रहे और ऐसे जो भी शख्स सामने आ रहे थे जो कि संक्रमित हो रहे थे, उनके साथ मिलकर के उनको बचाने की हर भरसक कोशिश की गई। और ये कोशिशें आज भी भारत और दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर की जा रही हैं। और इसी को लेकर के कोरोना योद्धाओं को जब सलाम किया जाता है तो हरियाणा न्यूज भी आप तक वो अनदेखी तस्वीरें सबसे पहले पहुंचाना चाहता है, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आखिर कोरोना योद्धा किस तरीके से काम करते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं और किस विकट स्थितियों के अंदर उनको काम करना पड़ता है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन सभी को बचाना भी है, सभी को उस घातक वायरस से आगे लेकर के जाना है, उनकी जान की रक्षा करनी है। और विरोध तो चौतरफा तरीके से जो हुआ था शुरुआत में वो देखा भी था आपने, लेकिन यहां ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम हम लगातार कर रहे हैं और ऐसे कोरोना योद्धाओं से हम अब से कुछ ही देर में बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर बताएंगे आपको कि आखिर क्या क्या तस्वीरें हैं, कैसे काम किया जाता है, जरा उसको समझ लेते हैं। और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, ग्राउंड जीरो पर कोरोना योद्धा क्या चुनौतियां उनके सामने होती हैं, कैसे वो काम करते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हमने छोटी सी झलक तो अपने सभी दर्शकों को दिखा दी है, लेकिन जरा आप बताइए कि कैसे वो काम करते हैं,
क्या उनका काम करने का तरीका होता है, क्या क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां उनके सामने होती हैं। ऐसा एक अदृश्य अब बीमारी है उनके सामने जिसको आप देख नहीं सकते हैं। ऐसा दुश्मन है जिसको बिना देखे ही उसका हल करना है, उससे लड़ना है और उससे जीतना है। शुभेंदु, देखिए जिस तरीके से, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, वहीं पर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित डेड बॉडी हो जिसको लेके आना हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसके साथ पूरी टीम को जाना, उसको पैक करना और पैक करने के बाद शव गृह तक लाना और शव गृह के बाद उसका पोस्टमार्टम करने के बाद उसका दाह संस्कार करना। और इसी दौरान बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसमें खुद डॉक्टरों को भी लगातार ये खतरा बना रहता है कहीं ना कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। इसी को लेकर लेकिन फिर भी वो अपनी जान जोखिम पर डालकर ये काम करते हैं और लगातार वो, अभी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो शव गृह को दिखाएं। देखिए शव गृह के अंदर है और आप देख सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यही अपने दर्शकों को भी बता दूं कि देखिए हम लोग पूरा कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, हर तरीके से मास्क वगैरह सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। तो जितेंद्र, जरा और भी तस्वीरें दिखाइए कि कैसे आगे काम होता है जब कोई शव आता है तो उसके बाद कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, वहां पर आता है। क्योंकि ये वो दौर है जब अपने ही अपनों से दूर हो गए। हमने वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो महसूस भी किया कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामने देखते हैं, वो मृत है लेकिन उसको आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, उससे आपको दूरी बना करके रखना है। लेकिन ऐसे में कोरोना योद्धा ही वो लोग हैं जो सामने आकर के बचाने की भी कोशिश करते हैं और देखरेख भी करते हैं। जितेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है शुभेंदु, अगर आप सामने इन तस्वीरों में देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन वापस से हम जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन हम वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, हम वो जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं जिन के जरिए, जिन तस्वीरों को देख करके आप परेशान होते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऐसे ही आपने अपने आसपास आपने देखा होगा कि कोई डेड बॉडी होगी या जो कोरोना संक्रमित परिवार होता है या कोई शख्स होता है तो उससे कैसे लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन यही कोरोना वॉरियर्स हैं जो कि सामने आकर के उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले तत्पर रहते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, अपने परिवार की चिंता किए बिना 24 घंटे लगातार आपकी जिस परेशानी को, जिस घातक वायरस से दुनिया जूझ रही है उसको दूर करने में जुटे रहते हैं। डॉक्टर नारायण डबास जी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले हम सैल्यूट करना चाहेंगे आपके काम को, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को सलाम हरियाणा न्यूज की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां क्या क्या होती हैं हमने देखा है। काम करने का तरीका बहुत मुश्किल होता है। हर कोई अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। क्या चुनौतियां आती हैं, क्या आपके सामने आपने उस फेज को देखा, क्या आपने समझा? नारायण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं नारायण जी। जी बिल्कुल आपने सही जो है पॉइंट आउट किया कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जब कोई भी मृत्यु जो है कोरोना से हो जाती है, स्पेशली जब हॉस्पिटल से बाहर होती है, जैसा विजुअल्स में भी आपने दर्शकों को दिखाया है। तो उनको उस टाइम पर जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं या परिवारजन होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो ऐसे में हम लोग जो है अपनी टीम के साथ में जो घटनास्थल होता है वहां पर जाते हैं और डेड बॉडी को वहीं पे हम जो है डबल डेड बॉडी बैग में पैक करते हैं, पूरा जो घर होता है उसको सैनिटाइज करते हैं, डेड बॉडी बैग को भी बाहर से सैनिटाइज करते हैं और फिर शव को जो है हम शव गृह में वहां से जो है ट्रांसफर करते हैं। उसके पश्चात में अगर पोस्टमार्टम उसका होना होता है, पुलिस अगर चाहती है पोस्टमार्टम होना है तो हम पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी भी गाइडलाइंस हैं।
नहीं, तो क्रीमेशन है जो हम उसका जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बॉडी को हैंड ओवर करते हैं और वो लोग वहाँ पे उसका क्रीमेशन करवाते हैं। इसमें एक और भी चीज है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज ये कि जो पेशेंट अस्पताल के अंदर हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनके बारे में तो अस्पताल प्रशासन को पता ही रहता है, लेकिन अगर कोई शख्स अगर होम क्वारंटीन है या अपने घर पर रह करके अगर उसको रुकने के लिए बोला गया है, वहां पर वो अपने आप को क्वारंटीन कर चुका है, लेकिन ऐसे में अचानक उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जानकारी डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचती है, आप लोगों तक कैसे पहुंचती है? देखिए, जो हमारी टीम है हेल्थ की, वो लगातार ऐसे जो लोग हैं जो होम क्वारंटाइन रहते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, टेलीफोनिकली भी और घर पे जाके भी उनको विजिट किया जाता है, उनकी तबीयत के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। फिर भी अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन जो है वो हमें फोन के द्वारा जो है सूचित करते हैं। उसके बाद जो है हमारी टीम वहाँ पर जाती है और वैसे ही सबको जैसा आपने विजुअल्स में दिखाया है, डबल बॉडी बैग में पैक करके सैनिटाइज करके फिर हम लोग उसको चंद्र में वापस। तो सबसे पहला कदम क्या होता है इसमें? आप अपने आप को पीपी किट पहन करके वहां पर पहुंचते हैं, आप सैनिटाइज सबसे पहले किया जाता है, और क्या क्या किया जाता है वहां पर? जी, इसके लिए मैं आपको बताऊं जो पूरी प्रक्रिया है, हमने अपने पास में जो किट है, जो भी एक शव को पैक करने के लिए जो भी सामान की आवश्यकता है उसकी हमने पहले से ही अपने पास में किट बना करके रखी होती है। जैसे हमें सूचना मिलती है हम अपनी वो किट जो है पूरी की पूरी अपने साथ में लेकर के जाते हैं, जिसमें कि पीपी किट होती है, जिसमें कॉटन होती है, जिसमें मास्क होता है, जिसमें सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक सैनिटाइजर्स होते हैं, जिसमें डेड बॉडी बैग्स होते हैं, जिसमें कुछ लेबल होते हैं कि इनका शव है, वो उसके ऊपर चिपकाया जाता है। और जब टीम हमारी मौके पर पहुंच जाती है तो पहले वो अपनी पूरी पीपी किट पहनती है, जैसा आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं अपने यहाँ पर। तो ये इससे क्या है, जो शव होता है उससे कोरोना के संक्रमण का खतरा जो है वो कम होता है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से पैक नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से बॉडी को हैंडल नहीं करेंगे तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन पीपी किट पहनने के बाद में बॉडी के जो नाक है, जो मुंह है या कोई और दूसरे उसके जो ऑरिफाइसेस हैं, अगर उनको हम बंद कर देते हैं तो वायरस का बाहर आने का कोई चांस नहीं होता। डबल बॉडी बैग में भी उसको लीक प्रूफ बैग मैं आपको कहूंगा कि उसमें से कुछ भी चीज लीक नहीं हो सकती, कोई भी बॉडी का फ्लूइड उसमें से लीक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं, फिर बॉडी बैग को बाहर से सैनिटाइज भी कर देते हैं, तो जो संक्रमण का खतरा है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वो 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया में हम कोई ढील बरतेंगे, कोई गलती करेंगे तो वो संक्रमण का खतरा हमसे मंडरा सकता है। तो क्या ऐसे में जब कोरोना अगर संक्रमित कोई भी शख्स होता है, उसकी डेड बॉडी को अगर उसके परिवार के लोग देखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि उनको भी वहां पर शामिल किया जाता है या टीम जो है अलग से क्रिमिनेशन करती है? जी, जो परिवार के लोग होते हैं 5 लोगों तक जो है वो क्रिमेशन में जो है शामिल हो सकते हैं, और जो क्रिमेशन से पहले उनको भी पीपी किट पहना के जो है डेड बॉडी का जो फेस है वो देख सकते हैं। उसमें क्रिमेशन से पहले उसको बॉडी को उस समय पर छूना या और कोई जो मतलब नहलाना, इस टाइप की कोई भी जो प्रक्रिया है वो अलाउड नहीं है। लेकिन कोई भी जो धार्मिक हमारी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं मृत्यु के दौरान, जब मृत्यु के टाइम से जब हम अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तो धार्मिक कोई भी प्रक्रिया को वो अपना सकते हैं। कोई फूल उस पर चढ़ाने हैं या कोई चद्दर उसके ऊपर डालनी है तो वो डेड बॉडी बैग के ऊपर ही सारी चीजों को डाल सकते हैं। इससे उनकी जो भावनाएं हैं वो भी आहत नहीं होती हैं। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं नारायण जी, और अक्सर हम ये देखा करते हैं लॉकडाउन के फेज के बाद से और अनलॉक तक आप सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार से दूर रह करके आप जब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तो परिवार से दूर रहने का वो कुछ पल खलता है? जी बिल्कुल खलता है। जब कोरोना शुरू हुआ था तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है वो मेरे से दूर हो गए थे और मैं अकेला जो है होटल में ही रहता था। मैंने अपने आप को उनसे दूर कर लिया था। तो माता पिता से भी मैं जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं नहीं मिल पाया हूँ। तो सुरक्षा के तहत ही ऐसा किया जा रहा है। तो कमी तो खलती है, लेकिन काम जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और वही हम कर रहे हैं। काम ही सर्वोपरि है।
और इसी ध्येय के साथ आप सभी कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं उसको हम लगातार सैल्यूट भी कर रहे हैं। इसीलिए बहुत शुक्रिया नारायण नवाज जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया। और इसीलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रियल कोरोना वॉरियर्स